उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, ये सब कुछ आपको वहाँ पर फिल करना होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैरिटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेटर डिंपल पारिक और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि CUET PG का आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब आ चुका है। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज है कि मैम किस तरीके से जल्दी से हम लोग फिल कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन में फिल करनी होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए मैं इन शॉर्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो लेकर के आऊं, जहां पर हम लोग साथ में मिलकर के पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते अपने इस सेशन के साथ। सबसे पहले आप लोग जब जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे NTA की, तो वहां पर आपको नजर आएगा ये अनाउंसमेंट है, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू CUET PG। आप जैसे ही उस पे जाएंगे, आपको याद रखना है, आपको यहाँ अभी ध्यान नहीं देना है, बिकॉज अभी आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो आप यहाँ आएंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके कितना एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगने वाली है, और वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप सबसे नीचे जाएंगे लास्ट में और यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको डिफरेंट आईडीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ आधार कार्ड। तो जैसे ही मैंने आधार चूज किया, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद आप OTP को जनरेट करोगे। जैसे ही आप वहां पर OTP को जनरेट कर देंगे, उसके बाद में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आएगा, वो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालनी होंगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपका आधार नंबर आएगा, उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, ये सब कुछ आपको वहां पर फिल करना होगा। फिर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, उसको भी आपको फिल करना होगा। और मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो, प्लीज 2 बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, उसी के बाद फिल करना। तो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एड्रेस वगैरह भी डाल देंगे, उसके बाद आपको पिन डालना होगा, ठीक है, और एक अच्छा पासवर्ड आपको चूज करना होगा। जो आपका पासवर्ड होने वाला है, वो आप याद रखना कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आप @ यूज कर सकते हैं, आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। आपका फॉर एग्जांपल, मैंने जब अपना पासवर्ड बनाया, तो मैंने अपना पासवर्ड बना दिया डिंपल का D कैपिटल है, ठीक है, DIMPLE। फिर मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर यूज कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने नंबर भी यूज कर लिया। तो मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन करके तैयार हो गया। इस तरीके से ही आपको यहाँ पर हमें पासवर्ड को क्रिएट करना है। जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपके पास OTP आएगी ईमेल पे, और जैसे ही मेल पे OTP आएगी, उसके बाद आपके पास आपके मेल एड्रेस पे क्या आ जाएगा, आपके मेल एड्रेस पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से यहीं पर इसी वेबसाइट पर आएंगे। पहले हम गए थे नीचे, जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया था, अब हमें वो नहीं करना है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन हम लोग कर चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर आके सीधा अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो आपको मेल पे आई होगी, और उसके बाद आप पासवर्ड अपना डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, और उसके बाद तुरंत आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। तो आप देखोगे सबसे पहले आपके पास है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको क्या करना है, अपना एड्रेस डालना है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डालोगे, वही सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस यानी कि अभी आप जहां पर रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपका परमानेंट स्थान है, जहां पर आप रहते हो। याद रखना, एड्रेस आप ऐसा ही डालेंगे जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी कुरियर आता है, कोई भी आपका मेल आता है, तो वो आपको तुरंत से मिल जाए। तो ऐसा ही आप लोग यहाँ पर अपने एड्रेस को चूज करने वाले हैं। तो एड्रेस में आपका लोकेलिटी क्या है, पिन क्या है, कंट्री कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अपना मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आप यहाँ पर डाल देंगे, और ईमेल एड्रेस भी डाल देंगे। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना खुद का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप वही यूज करें जो आप यूज कर रहे हैं। बहुत दूर दराज के रिश्तेदारों का मोबाइल नंबर ना यूज करें। ईमेल एड्रेस भी जो है आपका, वो खुद का होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं यार, बना लो, लेकिन पासवर्ड याद रखना। प्लस अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं भी है, तो अपने पेरेंट्स का यूज करो, लेकिन किसी और का मत करना कि आपको कोई दिक्कतें आए, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, जो आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप यहाँ पर सीधा कर देंगे कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो वो सेम यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आप अग्री करोगे और आगे बढ़ोगे। जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास कुछ पर्सनल डिटेल्स आने वाली है यहाँ पर। तो पर्सनल डिटेल्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो यहाँ जब आप पर्सनल डिटेल्स देख रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स में आप देखोगे आपका नाम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपके गार्जियंस का नाम आएगा, आपको फादर का नाम, मदर का नाम डालना है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको वो डालना है, कोई आइडेंटिटी टाइप जो आप यूज कर रहे हो, यानी कि मैं आधार कार्ड यूज कर रही हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर
चूज कर लिया है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस चूज करना होगा, अदरवाइज आप नो करोगे। जो भी स्पेशली एबल्ड है, डिसेबल्ड में आते हैं, वो ही यहाँ पर यस करेंगे, बाकी सब लोग नहीं करेंगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। एनुअल इनकम आपको यहाँ पर जाकर के चूज करनी है, कितनी इनकम है आपके पेरेंट्स की एनुअली। यहाँ पर आप उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चूज करेंगे अपना खुद का। उसके बाद में आप यहाँ पर चूज करेंगे कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। अगर है तो फिर आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और आप कैटेगरी तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, तो ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे। उसके बाद आप दोबारा से क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट पे जाएंगे। और याद रखना कि जब तक आप ये सिक्योरिटी पिन नहीं डालोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर आई अग्री करना होगा, तभी आप सेव करके नेक्स्ट पे जा पाओगे। तो ये थी आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के बाद आ जाता है हमारा अदर कोटा कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको सारे कोटा यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कि अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप किसी भी डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं, बेटे बेटी हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप एनसीसी कोटा लगाना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे यहाँ पर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बेटे बेटी हैं, बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और सिमिलरली आपको फिर से यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालनी होगी, ये वाली, और आप अग्री करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके पास आएगा आपके एग्जाम सेंटर की डिटेल्स। यहाँ पर प्लीज ध्यान रखना कि घूमने फिरने की बातें छोड़ देना। बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं कि चलो मैं राजस्थान से हूँ, जम्मू कश्मीर घूमने का मौका मिलेगा, वहां का सेंटर हम लोग भर देते हैं। प्लीज मत करना, ये कोई मजाक नहीं है, आपका एग्जाम है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 4 चॉइसेस आपके पास आपके स्टेट्स की। तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यहाँ पर मैंने चूज करके रखा है। आप चाहे तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर दोबारा से भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप उत्तर प्रदेश को दोबारा से चूज कर सकते हैं। और जो सिटीज के आपके पास आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर ऑप्शंस, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो स्टेट चूज करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट की सिटीज को आप चूज करेंगे, और एक ही स्टेट को आप बार बार चूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही बार होगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, चारों बार में यूपी को सिलेक्ट कर लो और यूपी के 4 डिफरेंट सिटीज को चूज कर लो जो कि आपके नजदीक पड़ते हो। उसके बाद आप अपने फादर और मदर की एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे और वो क्या काम करते हैं उसको डालेंगे। अगेन आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल करके आई एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे जब बढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर डिटेल्स पूछी गई हैं। तो ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि आप कौन सा टेस्ट पेपर यहाँ पर देने वाले हो। तो मैंने यहाँ पर COQP 11 यहाँ पर चूज किया है। और कौन सा मीडियम है, अगर आप हिंदी मीडियम चूज करते हैं तो आप हिंदी कर देंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप उसको इंग्लिश कर देंगे। और फिर उसके बाद आप आई अग्री करके 2 बार आई अग्री करके सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आएंगे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जहां पर आपको याद रखना है कि सही इंफॉर्मेशन ही डालनी है। CGPA अगर आपको नहीं पता है कैसे कैलकुलेट होती है, या फिर CGPA को किस तरीके से परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ गूगल पे जाना, CGPA टू परसेंटेज अगर आप डालोगे तो परसेंटेज में वो कैलकुलेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने 12th की क्वालिफिकेशन डालोगे कि कब आपने पास किया, कौन सा बोर्ड था, कौन सा स्कूल का नाम था, क्या रोल नंबर था, आपका रिजल्ट परसेंटेज में दिया गया था या फिर CGPA में दिया गया था। तो मैंने यहाँ पर CGPA करके रखा है, तो 10 में से मेरी CGPA आई थी 9.8, तो फिर यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके परसेंटेज भी डाल दिया है। सिमिलरली आपको सेम बात यहाँ पर 12th की डालनी है। यहाँ जहां पर भी स्टार बना है वो कंपलसरी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी ही होगी। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन का। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, अगर आप पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप पास करेंगे, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पर अपीयरिंग भी चूज कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सिमिलरली फिर इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप अपीयरिंग करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं पूछेंगे, आपको रोल नंबर, आपकी यूनिवर्सिटी पूछेंगे, आपको कौन सा वो साल है जिसमें अभी आप अपीयरिंग हो या फिर पास आउट हो जाओगे वो आपसे पूछेगा, कौन से कोर्स से आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पर पूछने वाले हैं, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाओगे। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, एक है आपकी फोटो और एक है सिग्नेचर। फोटो मिनिमम साइज 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए, और सिग्नेचर में आप देख सकते हो मिनिमम साइज 4 KB है, मैक्सिमम 30 KB है, ठीक है। और जो फॉर्मेट है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का वो JPG ही होना चाहिए। तो अगर कोई और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है तो आप क्या करोगे, सिंपली गूगल पे जाओगे, वहां पर लिख दोगे कन्वर्ट फ्रॉम दिस टू दैट, तो वो कन्वर्ट आराम से हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों को साइज में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर जल्दी से बता देती हूँ। मैं यहाँ पर गूगल पे गई, मैंने डाला इमेज रिसाइजर। जैसे ही मैंने इमेज रिसाइजर पे गई, मैं यहाँ पर अपनी फोटो को सिलेक्ट करूंगी। फोटो सिलेक्ट करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कितना आपको यहाँ पर साइज चाहिए अपनी फोटो का। तो वहां पर आप डाल देना जितना भी आपके मैक्सिमम साइज है, वो 150 KB या फिर 180 KB जो भी है वो आप वहां पर डाल देना। तो यहाँ पर आपका पूरा जो फोटो है वो रिसाइज हो जाएगा। उसको डाउनलोड करना और यहाँ पर अपलोड कर देना। ध्यान रखना, फोटो और आपके सिग्नेचर ब्लर्ड नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर आपकी प्लेन
डॉक्यूमेंट पे ही होनी चाहिए, प्लेन पेपर लेना, उस पर साइन करना और अपलोड कर देना, हॉच पॉच नहीं होना चाहिए। और जो आपकी फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड के सामने होनी चाहिए, प्लस 10-15 साल पुरानी फोटो यूज नहीं करेंगे, आपकी लेटेस्ट फोटो ही आप लोग यहाँ पर यूज करोगे, वरना आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे उसके बाद आपके पास में आएगा एक फाइनल सबमिट का मौका, जहां पर अभी वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, जब आप अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको वेरीफाई करने का चांस मिलेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली है क्रॉस वेरीफाई जरूर से कर लेंगे, उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा दोबारा से। जब आप ओटीपी डालेंगे तब लास्ट में जाकर के आपके पास ऑप्शन आएगा किसका, पेमेंट का। तब आप जाओगे और पेमेंट मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग से ही होगी। ध्यान रखना ये आप लोग, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होने वाला है, तो याद रखना कि जो पेमेंट है आपकी वो भी ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। तो आप अपना कोई सा भी ऑनलाइन मेथड, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, जो भी है उसको यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट दिस। आई होप आप सभी लोग समझ गए हो सिंपली कि किस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। कोई भी अगर दिक्कत आती है कि किस तरीके से मुझे इमेज को कन्वर्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना है, रीसाइज कैसे करना है, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। मैं एक वीडियो पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए आपके लिए लेकर के आऊंगी। बाकी जोरों शोरों से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, और हम तो अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत कर ही रहे हैं। तो हमारा ये लेटेस्ट बैच परिवर्तन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज डिंपल, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, साथ में मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, चाहे वो एनरोलमेंट रिलेटेड हो या फिर कैसे पढ़ाई करनी है उससे रिलेटेड हो, तो ये मेरी मेल आईडी गिवन है, यहाँ पर आप अपना नाम और नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर लूंगी। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। बस अब लग जाओ अपनी तैयारी में। एप्लीकेशन फॉर्म को सही ढंग से फिल करना, आपको करेक्शन के लिए विंडो मिलेगा, लेकिन प्लीज उसका इंतजार नहीं करेंगे। जल्दबाजी हो जाती है तो फिर उसमें बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है, तो वो सब कुछ हम लोग नहीं करेंगे। शांति से बैठ करके अभी 2-4 दिन के बाद ही हम लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेंगे। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और इस वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मिलती हूं मैं नेक्स्ट सेशन में।